ब्रज की लीला में एक नियम है कि जैसे प्रेम का एक स्वभाव होता है। अब देखो, हम बहुत अंतरंग लीला सुना तो रहे किशोरी जी की, पर हमको बहुत भय लगता है सुनाने में कि पता नहीं कोई ऐसे ही मन चला तो नहीं सुन रहा कोई, नहीं तो फिर दोष लगेगा भाई हमको सुनाने का। किसी की निजी बातें सबके बीच सुनाना, उसमें जिसकी बात है उसको बुरा लगेगा कि नहीं, तुमने सबको सुना दी। लेकिन जब किसी योग्य को बताई जाती है, जैसे हमने किसी से कहा भाई हमने तुम्हारी पर्सनल बात उनको बता दी, अच्छा वो तो कोई नहीं मेरे फ्रेंड है उनको तो बता सकते हो। तो ऐसे ही श्री जी की, ठाकुर जी की निज बातें हम कह तो रहे हैं, पर हमको बहुत डर लगता है कि कहीं श्री जी हमसे यूं नहीं कहें, क्यों रे वह सभागृह में एक बैठो भोजन भट्ट, वो केवल भोजन करवे आयो भाई, लीला तो कोई मतलब नहीं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला तो सुन रहा मेरी लीला है, तू भाई वो सुनाया आयो। तो इसका हमको दंड तो मिलेगा। और पता दंड क्या मिलता है? अयोग्य के सामने लीला का प्रस्तुतिकरण करने से क्या होता है? फिर जो लीला सुना रहा है ना, उसको लीलाओं का कुछ दिन तक अनुभव नहीं होता, फिर कुछ दिन के लिए उसके चित्त से लीलाएं चली जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर आप किसी और भाव में हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक भाव में आ जाओ और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य लीला का श्रवण करो, और बड़े भाव से श्रवण करो। फोन वोन सब साइड धर देना, कोई और विचार करना नहीं। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के साथ कैसी लीला कर रहे हैं और उस लीला में प्रेम कितना है, उस भाव को चित्त में धारण करके श्रवण करो, तो हमको फिर दोष नहीं लगेगा। बेमतलब में काय को ऑस्ट्रेलिया बुला के दोष लगाओ, इसलिए भाव से सुनो। तो बात ऐसी है कि प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम प्रेमी से सबके सामने स्पष्ट नहीं बोलते। जैसे जिससे हमारा प्रेम होता है, अगर वो कभी सभा में हमको मिल जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हमको मिल जाए, तो हम इशारा कर देते हैं। वो एक शायरी जैसी है, हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बस आंखों से ही हो जाती है कि ऐसे। जो भी आप लोग स्त्री पुरुष ही मत समझना, अब कभी कभी भाई भाई भी कर लेते हैं इशारों में बात। जैसे घर में मेहमान आते हैं, मम्मी ने समोसे मंगाए, बच्चों से कही भटक मत जाना इसके पास में, वो फूफा जी आ रहे हैं लंदन वाले, वो खाएंगे। बच्चे कह रहे, हे फूफा जी आप पेट भरे आना, खाना नहीं छोड़ जाना, तो हमको तो भी मिल जाएंगे। बाल्यकाल में बच्चों के संग ऐसे ही होता है। तो जैसे ही फूफा जी आते, बच्चे बड़े अच्छे, फूफा जी आ गए, आपके लिए समोसे बनाए मम्मी ने, बैठो। फूफा जी बैठ गए। अब जैसे फूफा जी चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, समोसे नहीं उठा रहे, तो दोनों भाई इशारा करते हैं, अब तो हमको मिलेंगे, अब तो हमारे हो जाएंगे। तो ऐसे प्रेम का एक स्वरूप होता है कि आप इशारे में ही अपने प्रेमी को स्थिति बता देते हो। श्री जी और ठाकुर जी सदा भीड़ में ही रहते हैं। क्यों? श्री जी के संग 8 सखी रहती हैं और ठाकुर जी के संग 8 सखा रहते हैं। तो अपनी निज बातें कैसे हों? तो श्री जी इशारा कैसे करती हैं? अपने श्रृंगार से ठाकुर जी को इशारा करती हैं। अगर श्री जी ने नीली ओढ़नी पहनी हो, तो मानो ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि इस बार की पूर्णिमा पर, इस बार की पूर्णमासी पर कोई नीला तालाब, नीला सरोवर, वहां मिलेंगे, वहां लीला करेंगे, वहां रास विहार करेंगे। फिर ठाकुर जी नीले ओढ़नी से तो समझ गए कि भाई जो है कहीं श्री जी सरोवर का संकेत करें। काली ओढ़नी हो, वैसे तो काली श्याम ओढ़नी ठाकुर जी ही धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी श्री जी धारण कर लेती हैं, तो ठाकुर जी समझ जाए, ओहो काली ओढ़नी मतलब अमावस्या, चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और फिर काली ओढ़नी हो, उसमें थोड़े थोड़े सितारे जैसे जड़े हों, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि द्वितीया तृतीया का चंद्रमा हो जिसमें तारे टिमटिमा रहे, उसमें मिलने की आज्ञा कर रही हैं। ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। अब नीली ओढ़नी है, उस पर गुलाबी वस्त्र पहने हैं, तो मानो नीला सरोवर और उसमें भी कमल खिले हों, वो संकेत है। ये 2 संकेत हो गए। अब तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि किशोरी जी से ठाकुर जी पूछते हैं, हे श्यामाजू
अब बोलते तो है नहीं, पर बस एक बार निहार के ठाकुर जी समझ जाते हैं क्या आज्ञा, अकेले आना है कि इनमें से किसी को लेके आना है। तो किशोरी जी अगर केवल एक बिंदी धारण करके आई हो तो मानो संकेत कर रही हैं अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल और बीच में 2 बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में एक बिंदी और 4 दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में 4 इनके पक्ष में। और मानो अगर पूरा यहां तक पूरा भर रखो है, पत्रावली अद्भुत धारण करके ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है। तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे। छाक लीला मतलब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र कैसे धारण किए? हरे कलर के सब वस्त्र पहने। उसका संकेत यह किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कहीं बगीचा में मिलेंगे। और उसमें भी केश जो है श्री जी के वो बेणी गूथी हुई है। अगर बेणी पीछे है नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी को यह संकेत है कि वन में नहीं मिलेंगे। और वेणी अगर आगे है तो वेणी के भाव से संकेत है कि वेणी मतलब चोटी, वेणी के भाव से संकेत है कि घने वन में मिलेंगे। घने केश है ना, वो वेणी आगे है, उसमें पुष्प हो रहा तो उस पुष्प के फूल जहां खिलते हैं उस वन में मिलेंगे। ऐसे ऐसे संकेत करती हैं श्री जी। लेकिन आज सावन का दिन चल रहा था, वर्षा होती नहीं है, बादल इतने घने रहते हैं, हवा चलती नहीं है कि प्रश्वेत के कारण श्री जी का गलती से हाथ चला गया ऐसे, और जितना वो बना के आई थी भाव वो सब मिट गया। लेकिन श्री जी को इस बात का पता नहीं चला। अब जैसे ही आई तो यहां सब सखियां और श्री जी, यहां ठाकुर जी और सब सखा, अब सब आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं। और ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं, क्या आज्ञा कर रही हैं। अच्छा, हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिलेंगे, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे। ओहो, जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहां खिलते हैं उस वन में खिले। लेकिन किशोरी जी आज एक संकेत बना करके लाई थी जिसमें छाक का आज्ञा कर रही थी। जैसे एक तो होता है बिंदु 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 बिंदु, ऐसे पत्रावली हो तो समझो कि केवल रास होगा, आप सखा लिया ना, हमारी सखी आएंगी और रास बिहार करेंगे। लेकिन उस बिंदु के भी ऊपर सुंदर सुंदर कुछ आकृति बनी हो तो उसका संकेत ये होता है कि नहीं छाक लीला होगी। सबरे सखांत कहीं अपने अपने घर तक कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब पामेंगे। तो आज छाक वाला श्रृंगार किया था वो मिट गया। तो ठाकुर जी ने जब मुखमंडल की ओर देखा तो सब मिटा हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी आज्ञा कर रही है मिलनो ही ना है, आज्ञा नहीं दे रही है मिलने। तो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी कह रही ठाकुर जी को समझ ही नहीं आया, बोले कि ये तो स्पष्ट बोल रही है कि मिलना ही नहीं है। अब सबके सामने बोले कैसे? थोड़ी देर वहां बैठ के सब चले गए। अब श्री जी ने सब सखीन से कहीं तू कढ़ी बना के लाइयो, तू खीर बना के लाइयो, तू रबड़ी बना के लाइयो, श्याम सुंदर आमेंगे उनको मक्खन बहुत प्रिय, तू मक्खन निकाल के लाइयो, तू ऐसी ऐसी मोटे टिक्कर बना के लाइयो। और सब सखीन से कह दी। वहां सब सखा भी कछु कछु लेके आ रहे होंगे। सोचो कैसा प्रेम संपर्क था। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला टाइम नहीं है। और ये स्वच्छंद प्रेम है, इसमें काम दूर दूर तक नहीं है। संध्या के समय आज सुबह से सब सखीन ने अपने घर में सुंदर सुंदर प्रसादी बनाई और संध्या के समय श्री जी आ गई बगीचे में। जैसा जैसा संकेत जहां का किया था उसी बगीचे में, उसी पुष्प के वन में आकर के श्री जी आके विराज गई। अब प्रतीक्षा कर रही हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब जब ठाकुर जी विलंब करते हैं ना तो ललिता विशाखा ठाकुर जी की बुराई करने लग जाती हैं। अरे श्री जी तुम भी या छलिया के चक्कर में पड़ गई हो, जे ऐसा ही है। तो श्री जी को और पीड़ा होती है कि उनकी बुराई मत करो। और फिर करते करते बुराई ऐसे कहने लग जाती हैं, हमें तो ऐसा लगे नंदगाम में कोई और गोपी आ गई है,
वो और ज्यादा सुंदर है, और वाने बढ़िया आपने घर में कचू रबड़ी बनाई होगी तो लाला मही चलोगे और मही पेट भर लियो। अब ये सब सुनकर के श्री जी को बहुत पीड़ा होती है। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। वहां श्री वृषभानु भवन से कीर्ति मैया आवाज दे रही हैं, अरे श्यामा, अरे लाली तू कहाँ है, जल्दी आ जा। सब सखी बोली, किशोरी जी अब जावे को समय है गयो, आज मिलन नहीं होगा। तो किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रही हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, आन दो कल, अब नहीं मिलूंगी इनसे, आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों, सब मन में विचार कर लियो। क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी नहीं। रात्रि में विशाखा ललिता दोनों सेज सजा रही हैं श्री जी का। तब श्री जी आज्ञा करें, ये जितनी सामग्री बना के लाए हो ना, कुछ पाया तो नहीं? बोले नहीं, कुछ भी नहीं पाया, सब धरो है श्री जी, आपने भी नहीं पाया, पालो। बोले नहीं, सब बंधवा के। और हमारे बरसाने में पूर्णमासी है, एक पूर्णमासी है, वो नंदगांव भी जाती है, बरसाने भी रहती है। बोले उसके हाथ सब भिजवा दो नंद भवन, वही 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 के यहां भिजवा दो, लाला पाले को। क्रोध में जैसे किसी ने आपके लिए बढ़िया घर में व्यवस्था करके रखी, आप नहीं गए तो वो फोटो खींच के भेजता है, ले ये सब करके रखा था मैंने तुम्हारे लिए, फूल मंगा के रखे थे, ये करके रखा था, तुम आए नहीं। तो वो कितना भारी लगता है। हमारे साथ तो बहुत होता है ना, क्योंकि हम जहां भी कथा करने जाते हैं 10 लोग बुलाते हैं, वो हमारे घर आओ, 2 मिनट के लिए आओ, तो हम कहते आएंगे, बनाएंगे। अब कोई बेचारा पूरी व्यवस्था करके रख लेता है, जब नहीं जाते तो फिर कभी मिलता है, महाराज जी देखो मेरी बेटी सुबह से बैठी थी, हाथ जोड़ के बाहर खड़ी थी, आप आएंगे, दिया बुझ गए, तेल सारा खत्म हो गया घर का, लेकिन आप आए नहीं, हमने ये बना के रखा, वो। अरे मैंने कि मैया क्षमा करो, अब फिर कभी आ जाऊंगा। तो ऐसा होता है। तो उसी भाव से श्री जी ने 56 भोग भिजवाए ठाकुर जी के पास। पूर्णमासी आई ठाकुर जी के पास आके बोली, लाला इतकुआ। अरे पूर्णमासी कहा भर के लाइए आज झोला में? बोले 56 भोग है। काय बात को? बोले श्री जी ने भिजवाया तेरे काजी। अच्छा, आज कोई उत्सव हो बरसाने में, कोई मनोरथ हो? वो ना कछु ना। तो कहा कह के भेजो, काय मारे भिजवाए हुए सब? बोले कछु ना, क्रोध में भेजो है। ठाकुर जी की तो सांस रुक गई। मैंने कहा कर दियो, मुझसे कहा गलती है गई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे, अपराध कहां बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब अगले दिन फिर ऐसा नहीं है कि मिलते हैं एक ही जगह, यहां ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, श्री जी और सब सखियां जो हैं वो दही बेकन के लिए सब सखियां जाती हैं, श्री जी उनके संग जाती हैं, बीच में कहीं भी मिल लेते हैं और थोड़ी वार्ता हो जाती है। तो आज श्री जी रुकी ही नहीं, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं और श्री जी चलती चली गई। अब लाल जी पीछे चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू कहा है गो। किशोरी जी तो सुने नहीं, तो फिर ठाकुर जी ललिता जी के पास गए, हे ललिता जी आप बता दो कहा भयो, काय को नाराज बैठी हैं, ऐसो मैंने कहा कर दियो। बंधुओं एक बात मैं बीच में बोल दूं, इन लीलाओं को सुनकर के आप कहीं ये विचार मत कर देना कि भाई ये वही कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। हाँ ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से रथ को हाँकते हैं। ये वही श्री कृष्ण है जो विराट रूप धारण करके सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, 1000 मुख 1000 हाथ 1000 चरण जिनके प्रकट हो जाते हैं, ये वही श्री कृष्ण है। लेकिन व्रज वृंदावन में अपने प्रभाव को छुपा देते हैं, स्वभाव में रहते हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण अलग ही हैं। ऐसे डर रहे हैं जैसे मानो श्री जी अगर नहीं रीझी तो मेरा तीनों लोक लुट जाएगा। आज घबरा रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं हम तो तभी बताएंगे। बोले कब? बोले पहले विशाखा की चरण दबा के आओ, जाओ। ठाकुर जा रहे, अरे विशाखा तू तो बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं तुम गोबर चोट्टी बोल रहे थे मुझे उस दिन। नहीं ना आज के बाद लाए बोलूंगा। बोल कहा बोलोगे? अरे तू तो रानी है, तू तो महारानी है। अरे विशाखा तू तो ऐसी है, तेरी भलैया ले लूं। नहीं आरती करो। बोले आरती करता हूं, तू जो कहेगी सो करूं। यूं बता दे श्री जी नाराज काहे क्यों है? सबरी गोपी अपने अपने काम करवा ले ठाकुर जी थे। अच्छा लाला तो एक काम कर, वो ऊपर गोबर उपला थापिया जा।
ठाकुर जी गोबर थापने, अरे तू बता दे बस काय बात ते नाराज है। जब खूब थक जाते हैं ठाकुर जी भी, तब बोले वादना श्री जी ने संकेत कियो, छाक लीला को संकेत कियो। रात में सब सामग्री बना के हम वन में प्रतीक्षा करती रही, ना आयो सखान को लेके। ठाकुर जी बोले कब? बोले परसों। बोले कैसे कियो संकेत? बोले पत्रावली बनी, पत्रावली में ऊपर ऊपर सुंदर सुंदर आकृति बनी, छाक लीला को संकेत कियो और नहीं आए तुम। अरे मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, अब मेरी सौगंध मत खावे, मोए अभी जीनो है। ठाकुर जी बोले अरे तू जाकी के बाकी सौगंध खा के कह रहा हूं, मोए ना दिखे। ललिता विशाखा जी बोली नहीं नहीं हमें सब पता है, नंदगाम में कोई गोपी आई है, वाने रबड़ी बनाई, वाके घर। अरे तू जो कहेगी सो करूंगा, सौगंध खा के करूंगा, ऐसा कोई बात ना है, वो संकेत पता नहीं चलो। तब ललिता विशाखा बोली अब तो श्री जी को मनावे के काजे कोई योजना करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले कहां करूं? तभी वन में देखी कि दो वृक्ष, और दोनों वृक्षन से एक बेल निकल करके, एक वृक्ष की बेल निकल के दूसरे वृक्ष पर जा रही है। ऐसी एक डाल है, हमारे ब्रज में आज भी ऐसी डाल हैं, और केवल ब्रज में ऐसी डाल हैं जहां वास्तविक स्वाभाविक झूला बने हुए हैं। ठाकुर जी ने वो जैसे ही देखो, ठाकुर जी बोले अब एक तरीका है। बोले कहा? बोले या कुछ झूला बनाऊंगा। ठाकुर जी ने सुंदर झूला सजायो, वहां पे पाटो लगायो, सुंदर वहां पे एक गद्दा बिछा दियो, वहां पे सुंदर पोशाक धर दी, इत्र आदि लगा दिए, सुंदर तैयारी करके बिल्कुल झूला झुलावे की। श्री जी झूला का एक स्वरूप है, जिनके घर पे है वो जानते होंगे। कितनी भी टेंशन में आप बैठे हो, कितनी भी दिमाग में कुछ भी चले, झूला पे जाके बैठ जाओ, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। जैसे झूला आगे पीछे झोटा लेगा ना, आपका मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और या फिर ऐसा कहो, प्रसन्न व्यक्ति ही झूला पे बैठता है। अब प्रसन्न व्यक्ति झूला, उसको कहो झूला, अरे मुझे नहीं बैठना, बैठो ना झूले पे। झूले पे वही बैठता है जो प्रसन्न हो। या फिर अप्रसन्न को बैठा दोगे तो उसका जितनी भी अप्रसन्नता है वो चली जाएगी। ये झूले का स्वरूप है। तब झूला तैयार करके तब श्याम सुंदर गए। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली। सब लोग गाओ। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की नली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। तू तो परम सयानी वृष भानु की नली। तू तो परम सयानी वृष आओ। भानु की लली। हे झुक आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा गिर आए बदरा। झुक आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा गिर आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो, घेर आए बदरा, राधे झूलन पधारो। गिर आए बदरा। ओ श्यामा झूलन पधारो, गिर आए बदरा। ओ श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। बोलो झूला बिहारी बिहारणी सरकार की। दोनों भुजा उठा करके भाव से करताल बजा के गाओ। अरे
जी ने खूब मना ली, श्री जी नहीं मानी, तो फिर अब ललिता विशाखा भी, उनको भी दया आ गई, अरे श्याम सुंदर इतना मना रहे हैं, श्री जी नहीं आ रही हैं। तब ललिता जी जाती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, हो तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। ब्रजभाषा है, समझ आ रहा है। ललिता जी कह रही हैं, अरे ये रसिक प्रीतम श्याम सुंदर आपकी बाट निहार रहे हैं, आपको ठाकुर जी दूर जाके झूला के पास बैठ गए। किशोरी जी कह रही हैं कि ठाकुर जी तो कह लो खुद ने बनाया और झूला खुद ही झूल लेंगे। तो ठाकुर जी संदेशा भिजवा रहे हैं, बोले जब तक श्री जी प्रसादी नहीं करेंगी तब तक ना बैठूंगा, पहले श्री जी प्रसादी कर दें तब बैठूंगा मैं। तो तब ललिता विशाखा समझा रही हैं, तेरो रसिक मृतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। वह तो दो कर जोरे, वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो, वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो। वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो, वो तो दो कर जोड़े तेरे चरण पड़े। झुक आए बदरा गिर आए बदरा, झुक आए बदरा गिर आए बदरा। झुक आए बदरा गिर आए बदरा, झुक आए बदरा गिर आए बदरा। हे श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा। ओ घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा गिर आए बदरा। घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा गिर आए बदरा। हे श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। हे श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा। सब सखीन ने जाकर के श्री जी को मनायो, हे श्यामाजू ऐसी मेहनत ते छोटे छोटे हाथन से झूला बनायो है, पाटो बिछायो है, वापे रेशमी वस्त्र डारो है। श्याम सुंदर इतना श्रम करके देखो कैसे चढ़ चढ़ के पेड़ पे पूरे झूला की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मत करो, चलो। अंत में श्री जी मान गई। अब श्री जी तो बेचारी हमारी सहज है, नेक में ही मान जाए, मान करें जरूर है लेकिन मान बहुत जल्दी जाए। इतने में किशोरी जी आ गई। अब जैसे ही किशोरी जी आई तब तक ठाकुर जी ऋषिया गए। ऋषियानो समझे? ऋषियानो कहते के ऋषियाना एक अलग भाव है। ऋषियाना का मतलब ये होता है कि जैसे पहले तो देख लो, हमारी बात मान लो, देख लो, खा लो, देख लो हमने बनाया आपके लिए, प्लीज पालो, देखो हम तुम्हारे लिए ये किया, ये देख लो, ऐसे मत करो। जब फिर भी नहीं मानता सामने वाला तो फिर ऋषियाए वाला व्यक्ति, जब आप फिर जाओगे तो अब मैं दूंगा नहीं, ये होता है ऋषियाना। ये गुस्सा नहीं है, अब नहीं दूंगा।
अरे अब हम मान गए, अब तुम चाहे जितने माने हो अब नहीं मिलेगा, पहले देना था। तो ठाकुर जी अब रिसिया गए, और जैसे ही ठाकुर जी रिसियाए, श्री जी आ गए। अरे कहाँ है श्याम सुंदर? बोला हाँ यहीं थाड़ो। कहाँ? पाटो काई को उठा लियो, या मैं तो झूला में तो पट्टा उठा लियो ठाकुर जी ने। वो धर दो ना ना, हमारो झूला, हमारो पाटो, हमारी सजावट, हमारे हाथ से भाई हम ही झूल लेंगे, ले जाओ अपनी श्री जी को। अरे बड़े घर की हैं, इनको बड़े घर की चाहिए, ले जाओ, हमें हमने। अरे देखो ऐसे मत करो, बड़ी मुश्किल से तो मना के। बोले मोह ना मनानो, ले जाओ, वापस ले जाओ इनको, मैं अकेला ही झूल लूंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दूसरा विवाद हो गया। श्री जी और ठाकुर जी दोनों में थोड़ी सी होड़ है गई। तो श्री जी बोली, अब तक तो बोली नहीं, श्री जी बोली मैं तो यहीं पे बैठूंगी और यही पाटे पे बैठूंगी। ठाकुर जी बोले कोई जिद है? मैंने बनायो, मेरो पाटो, आप कहीं को बैठोगे? बोले मैं तो बैठूंगी, तुम जाके दिखाओ यहाँ आते। ठाकुर जी जान लगे तो सखीन ने घेर लिए, बोले जान नहीं देंगे, हाथ पांव बांध के पकड़ के बंसी वंसी तोड़ ताड़ के धर देंगी तुम्हारी, हमारी श्री जी बैठेंगी अब तो। बड़ी मधुर लीला। तो फिर ठाकुर जी बोले अब ठीक है बैठेंगी, लेकिन वो बात होती है ना जैसे छोटे बच्चों में होड़ होती है, नई कुर्सी लाए पिताजी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कुर्सी खुलेगी तो पहले मैं बैठूं, जो कोई और बैठ जा तो वो इसी बात पे ही रोने लगते हैं कि ये क्यों बैठे, अरे तू अब बैठ जा। अब नहीं, मुझे पहले बैठना था। अब ठाकुर जी बोले मैं पाटो तो लगा दूंगा, पर पहले मैं बैठूंगा। श्री जी बोली ललिता जी कह दो इनते, बोले बैठूंगी तो मैं ही पहले। ठाकुर जी बोले मैं पाटो लगा दूंगा, इन्हें झूलना, ये झूल लें, पहले मैं झूल के चलो जाऊंगा तब ये झूलेंगी। अब तो ऐसी स्थिति बन गई, सब सखी सब तो ललिता जी बोली एक काम करेंगे। बोले क्या? एक प्रतियोगिता रखते हैं, उस प्रतियोगिता में जो पार हो जाएगा वो पहले बैठेगा। ठीक है, हाँ हाँ। कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला। सोई करत मनुहार हिये हित, सोई करे मनुहार हिये, रमक देत जोरा जोरा, रमक देत जोरा जोरा। ललिता विशाखा जी बैठ गई एक कोने में जाके, बोले अब आप दोनों कुछ करो जिससे हम रीझेंगी, उसको पहले बैठाएंगे। तो किशोरी जी बोली मैं बाद में करूंगी, पहले इनते करवाओ, ये जो करेंगे उसका काट मैं करूंगी। तो ठाकुर जी बैठ गए तुरंत और कहा करन लगे, गावत राग तान मधुर स्वर, गावत राग तान मधुर स्वर, गावत राग तान मधुर स्वर, गावत राग तान मधुर स्वर। और कैसा गा रहे हैं? कोटि काम चित चोरा। ये श्री हरिराय महाप्रभु जी का पद है, उनकी छाप पदों में होती है रसिक प्रीतम। एक पद हम गाते हैं कथा में, तलेटी गोवर्धन की रहिए, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में रहिए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। एक दूसरा पद हम गाते हैं, नैनन में ही राखूं पिया तो है,
तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। ऐसे ही हम जब पद लिखते हैं ना, हमारे लाल जी जब कोई अनुग्रह करवाते हैं, एक लीला सुनाएंगे जो लाल जी ने प्रकट करी है, गिरधर लाल जी ने। तो गिरधर लाल जी के जो पद होंगे उनमें छाप होगी गिरधर, अंतिम शब्दों में लिखा आएगा गिरधर। तो समझ जाना कि ये लाल जी का पद है, गिरधर लाल जी का पद है। एक सुनाऊंगा लीला। तो श्री रसिक प्रीतम जी, हरिराय महाप्रभु जी, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ कुल में आप आचार्य हुए, और आपका ये पद है। कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी गायन करने लगे, और बोले सामान्य नहीं गा रहे हैं, बोले ऐसा गायन कर रहे हैं, ऐसा गायन कर रहे हैं कि कोटि कोटि काम कंदर्प दर्प दलन करने वाले लग रहे हैं ठाकुर जी। ललिता विशाखा तो मोहित हो गई ठाकुर जी पे। ऐसे ऐसे तान लेवे, ऐसे ऐसे गावे, ऐसे ऐसे मधुर स्वर कान पे हाथ धर के लगावे। ललिता जी तो सुध बुध खो करके और ठाकुर जी के पक्ष में ही जा रही हैं। पाटा लेके बैठी हैं दोनों, तो जिसको पाटा देंगे वो पहले बैठेगा। ललिता जी तो बिल्कुल तैयार है गई, बोले मैं तो इन्हीं को पाटो दूंगी। कैसे गा रहे हैं, देखो कितना मधुर है इनको स्वर। इतने में श्री जी ने आंख दिखाई, बोले माया जाल है, फंसना नहीं इसमें, अभी हमारी बारी तो आने दे। गा रहे हैं ठाकुर जी। एक वार्ता आती है कि हमारे ब्रज के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री गोविंद दास। तो गोविंद दास जी एक बार गा रहे थे, और गाते 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 सामने गुसाई जी बैठ के सुन रहे थे। तो गोविंद दास गाते 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 ऐसे करें, ढंग से गाओ, ऐसे नहीं करो, चलो प्रेम से गाओ। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले किसको डांट रहे हैं, ये बगल में कोई बैठा तो है नहीं, लाला ऐसे नहीं ऐसे गाओ। तो फिर गुसाई जी पूछ पड़े, हे गोविंदा तुम किससे बात कर रहे हो। तो गोविंदास जी बोले, गुसाई जी आपके मंदिर को लाला है, मैं जब जब गाऊं निकर के आ जाए, मेरे बगल में आके बैठ जाए, और फिर कान पे हाथ धर के मेरे पीछे पीछे गावे। लेकिन बड़ा उद्यमी है, मैं जैसो स्वर लगाऊं वहां में एक स्वर अपनो लगा के गावे। तो समझा रहा हूं लाला, ऐसे मत गावे। तो गोविंद दास की बात सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं? बोले हाँ। कैसे गा रहे हैं? बोले ऐसे गा रहे हैं। बोले मुझे दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी। अरे रुको मैं कहूं इनते अभी दिख, नहीं नहीं नहीं, उनको संकोच मत कराओ, वो सहज हैं, उनको जैसे सहज है बैठने दो, मेरी वजह से उनको संकुचित मत करो। पर मुझे बस इतना बताओ, ठाकुर जी गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा लगता है? गोविंद दास वर्णन कर रहे हैं, बोले आहा, जब श्याम सुंदर गाते हैं ना, बोले जैसे कभी नदी के किनारे खड़े हों और बिल्कुल शांत वातावरण में नदी की धीमी धीमी स्वर लहरी कानों को सुख देती है। कभी पहाड़ों पर खड़े हों तो पहाड़ों का शांत वो स्वभाव कभी कभी एक ओजमयी वाणी बनकर के कानों को लगता है। सुबह सुबह सूर्य उदय होते समय पेड़ों पर बैठी हुई पक्षी पशु जब चहकती हैं, पक्षियां, कोयल चहकती है, उनका स्वर जैसे सुंदर लगता है। घने बादल हो रहे हों और उस समय वन में मोर कुहुक रहा हो और उसकी वाणी सुंदर हृदय को आनंदित कर देती है। मतलब प्राकृतिक जो स्वर है वो स्वर जितना सुख देता है, उस स्वर को भी, उस प्राकृतिक स्वर को भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना कर दिया जाए, वैसा सुख ठाकुर जी के स्वर में मिलता है। ठाकुर जी जब गाते हैं तब इतना सुख होता है। लेकिन बोले लेकिन जब हमारी किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी भी फीके लगते हैं। किशोरी जी के सुर के आगे तो ठाकुर जी को सुर भी ना चल पावे। हमारी लाडली जी तो उनसे भी आगे है। तो ठाकुर जी ने अपनी सबरे जोर लगा दिए, पहले झूला पे बैठे को खूब गा दिए, ऊट पटांग जैसा उनको भाव आयो गा दियो। अब बारी आई किशोरी जी की। आहा, ठाकुर जी बोले देखो श्री जी कैसो गायो मैंने, अब गा के दिखाओ। अब ठाकुर जी तो गा रहे थे ललिता विशाखा की ओर मुख करके, किशोरी जी बोली अब मैं गाऊं। किशोरी जी बैठी ठाकुर जी की तरफ मुख करके, सामने ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी उनकी आंखन में आग डाल करके, और जैसे ही गानो प्रारंभ कियो,
श्री जी को पहलो स्वर लगते ही ठाकुर जी तो मंत्रमुग्ध है गए और ललिता जी के पास जाके बोले पाटो दियो, और पाटो ले जाकर के लगायो। श्री जी गा रही हैं, अपने अंक में श्री जी भर के उठाए ली और ले जाकर के पाटे पे विराजमान कर दी है। की जय। रसिक प्रीतम यह होड़ पिया परी, रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी। और फिर क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी के स्वर की प्रशंसा तो ललिता विशाखा ने करी है, लेकिन किशोरी जी के स्वर को सुन के ठाकुर जी ने पाटो लगायो, किशोरी जी को बैठा दियो और दूर से कोई तृण लेकर के आए और कहीं हमारी नजर नहीं लगे, ऐसे तृण तोड़ करके और किशोरी जी की बलैया लेने लगे। श्री जी को झूला पे बिठा दियो। बोलो झूला बिहारिणी बिहारी जू सरकार की। रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी, रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी। रीझ देत तृण तोड़े, रीझ देत तृण तोड़े। ऐसी हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी की ये। और फिर ठाकुर जी झुला रहे हैं श्री जी को, इतने में ललिता विशाखा सब सखियां आ गईं और फिर ठाकुर जी को भी पकड़ करके इन्होंने बैठाए दी और दोनों युगल बिहारी बैठ गए। और जैसे ही दोनों बैठे अब सब सखियां ठाकुर जी को झूला झुला रहे हैं। ये है झूला उत्सव की लीला। पहली बार आज तक के हमने अपने जीवन में यहां सुनाई है, ऑस्ट्रेलिया में। वाह। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृषभानु दुलारी की। अरे जय हो ने जोर तो बोलो, बोलो वृषभानु के जमाई की। ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, हो नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। हो ब्रज में नग जय हो जोर की हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका
में रतन राधिका गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। हे प्रभु गिरधर नागर। प्रभु गिरधर नागर। प्रभु गिरधर नागर। प्रभु गिरधर नागर। हे प्रभु गिरधर नागर। प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। नागरी नवल किशोरी। नागरी नवल ओ नागरी नवल किशोरी। नागरी ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका घोरी, राधिका घोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका राधिका गोरी। ब्रज में अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। 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 जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, श्री कृष्ण प्यारी, हरिदास दुलारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय
उछरी के लौटा की उप उप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। बैठ जाओ। हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसे हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी। ये अब हमारी बात ध्यान से सुनो। ये जो लीला सुनी है, इस लीला का चिंतन कीजिए और चिंतन करने के बाद आप नाम जप में बैठिए। अब इसी लीला का और विस्तार सोचिए। जैसे अभी इतनी लीला हमने सुना दी, अब इस लीला में और आप विचार करो और क्या हुआ होगा और कैसे रहा होगा। एक बार में नहीं आएंगे विचार, और मनगणंत विचार नहीं होने चाहिए, कुछ भी सोचने लग जाओ, ऐसा नहीं। ऐसा विचार जिस विचार के चिंतन से आपके नेत्र सजल हो जाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तब समझना कि जो आपने विचार किया है, जो आपके चिंतन में भाव आया है, वो हुआ है, तभी आपको स्पर्श कर रहा है। इसी को कहते हैं हमारे ब्रज के भाव में मानसी भक्ति। कौन सी भक्ति? हाँ, ये ऐसे आसानी से नहीं आती है। इसके लिए खूब नाम जप करना पड़ता है, खूब साधन करने पड़ते हैं, खूब हृदय को पवित्र करना पड़ता है, तभी ये लीलाएं हृदय में प्रकट होती हैं। और हृदय से ये कोई पढ़ी हुई लीला नहीं है कहीं से, ये मानसी की लीला है, मानसी की लीला है, मानसी के भाव है। और ये सबके सामने बताने के नहीं होते हैं। हमने बोल दिया है, आपने सुन लिया है, अब आप विचार करके इसको हृदयस्थ रखना। जो लोग कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, हमें मन में एकाग्रता नहीं आती, हमारा चिंतन नहीं बन पाता, नाम जप में निष्ठा नहीं बन पाती, करो ऐसी लीलाओं को चिंतन करो, और इन लीलाओं के चिंतन से मन एकाग्र होगा। आप अनुभव करेंगे लीला का चिंतन करके, और फिर नाम जप में बैठिए, कितनी देर नाम जप हो जाएगा और कितनी माला हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप क्या है, नाम का ध्यान करके और मालाओं की गिनती करते हो, इसलिए मन नहीं लगता। मन को लीला में पहुंचा दो और बुद्धि और मुख से नाम जप में लग जाओ, तब वो नाम जप अथा होता है। फिर ये लीलाओं का प्रकाश होता है, सुंदर सुंदर भाव प्रकट होते हैं। तो ये लीला प्रकट की है आज कथा में।